अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। हम डिस्कस कर रहे थे जनरल एनाटॉमी बाय लाइक हुसैन चैप्टर 3 बोन्स एंड कार्टिलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ एन अडल्ट टिपिकल लॉन्ग बोन। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास एक अडल्ट टिपिकल लॉन्ग बोन है, जिसमें एक हमारे पास अपर एंड है, एक हमारे पास लोअर एंड है और एक हमारे पास मिड शाफ्ट है। अपर एंड और जो हमारे पास लोअर एंड है इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस, और जो हमारे पास मिड शाफ्ट है इसको हम कहते हैं डायफाइसिस। पहले हम देखते हैं शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन को। शाफ्ट ऑफ द बोन को हम डायफाइसिस कहते हैं, और जो इसमें हमारे पास बोनी टिश्यू होता है वो हमारे पास होता है कंपैक्ट बोनी टिश्यू। जो हमारे पास कंपैक्ट बोनी टिश्यू होता है ये वेरी हार्ड और डेंस होता है। उसके बाद अगर हम बोन मैरो की बात करें तो जो हमारे पास शाफ्ट ऑफ द बोन होती है उसमें जो हमारे पास बोन मैरो होता है वो येलो होता है। और जो हमारे पास शाफ्ट ऑफ द बोन होती है इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर ऑफ द ओसिफिकेशन होती है। ये जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन है इसकी बात हम ओसिफिकेशन वाली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद वो ये कह रहा है जो हमारे पास शाफ्ट ऑफ द बोन है उसकी जो हमारे पास सेंट्रल कैविटी है उस कैविटी को हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी। और फिर वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास बोन है उसकी सरफेस के ऊपर हमारे पास फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, एक थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम। उसके बाद वो हमें पेरिओस्टियम के कंटेंट बता रहा है कि पेरिओस्टियम में क्या क्या होता है। पेरिओस्टियम में एक तो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे पास नर्व्स होती हैं, हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, और उसके बाद हमारे पास होती हैं ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। ये जो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होती हैं ये हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ये जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ये हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन को। अगर हम एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन की बात करें तो एंड्स को हम कहते हैं एपिफाइसेस। और इसमें जो हमारे पास बोनी टिश्यू होता है वो होता है हमारे पास स्पॉन्जी बोन। ये जो स्पॉन्जी बोन होती है ये हमारे पास पोरस टाइप होती है, जो कि बोन्स को स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस देती है। उसके बाद अगर हम बोन मैरो की बात करें तो जो हमारे पास एंड्स ऑफ बोन होती है उसमें जो बोन मैरो होती है वो होती है हमारे पास रेड बोन मैरो। और अगर हम एंड्स ऑफ द बोन की ओसिफिकेशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो ये हमारे पास डेवलप होती है फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एंड ऑफ द बोन्स होती हैं इनके ऊपर हमारे पास आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं। ये आर्टिकुलर सर्फेस ये करती हैं कि ये दूसरी बोन के साथ जॉइंट बनाती हैं। जैसे कि आप इस बोन में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंड ऑफ द बोन है, ये आर्टिकुलर सर्फेस हेड है जो कि हमारे पास एसिटेबुलम के साथ जाकर शोल्डर जॉइंट बनाता है या फिर हमारे पास हिप जॉइंट बनाता है। ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के साथ शोल्डर जॉइंट बनाता है, और जो हमारे पास स्टेबुलम ऑफ द हिप बोन है वहाँ हमारे पास ये हिप जॉइंट बनाता है। हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड द फीमर। उसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन की बात करें तो जो हमारे पास बोन की फॉर्मेशन का या बोन की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ओसिफिकेशन। ये जो ओसिफिकेशन का प्रोसेस होता है ये फ्रॉम द 7th वीक ऑफ द इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट हो जाता है फीटल पीरियड में, और ये हमारे पास 25 ईयर्स तक कंटिन्यू रहता है। जो हमारे पास ओसिफिकेशन होती है ये दो तरह से होती है, एक हमारे पास होती है इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन और दूसरी हमारे पास होती है एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। अगर हम इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन की बात करें तो ये हमारे पास डायरेक्ट एंड क्विक मेथड ऑफ द ओसिफिकेशन है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फेस और स्कल की बोन्स होती हैं वो इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से उनकी डेवलपमेंट होती है। बाकी जो बोन्स होती हैं उन सब की डेवलपमेंट हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन से होती है। अब हम इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के स्टेप्स को देखते हैं। इसमें ये है कि जो हमारे पास मेसेनकाइम्स होते हैं, ये मेसेनकाइम्स हमारे पास इमैच्योर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो कि किसी भी टिश्यू में या किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये मेसेनकाइम्स सबसे पहले हमारे पास मेम्ब्रेन्स बनाती हैं, फिर उन मेम्ब्रेन्स में कुछ मेसेनकाइम्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू द ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स को। उन मेम्ब्रेन्स में ये जो हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट होती हैं ये ओस्टियाइड्स बनाती हैं। ओस्टियाइड्स होती है हमारे पास अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास ये जो ओस्टियाइड्स होती हैं इनकी मिनरलाइजेशन होती है बाय द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम और फॉस्फेट। इन ओस्टियाइड्स में जो हमारे पास अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स होती हैं इनमें हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाती है और ये हमारे पास बन जाती है मैच्योर बोन। जब ये हमारे पास मिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स की डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बाद जो हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट वहाँ ट्रैप होते हैं इन बोन मैट्रिक्स के अंदर, उन्हें हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। तो इस तरह हमारे पास इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से बोन की डेवलपमेंट होती है। अब हम देखते हैं एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। इसमें वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल और जो बोन्स ऑफ द फेस है उसके अलावा बाकी जितनी भी बोन्स की डेवलपमेंट होती है वो होती है हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन से।
अगर हम स्टेप्स ऑफ द एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन की बात करें तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द कार्टिलेजिनियस मॉडल। इसमें होता है इस तरह है कि जो हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू द हाइलिन कार्टिलेज। ये जो हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज है ये परमानेंट नहीं होती, बल्कि ये हमारे पास टेम्परेरी स्कैफोल्ड के तौर पर यूज़ होती है। बाद में ये रिप्लेस हो जाती है ओसियस टिश्यू से। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है हमारे पास अपीयरेंस ऑफ द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। अगर हम अपीयरेंस ऑफ द प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर की बात करें, जो हमारे पास ये हाइलेन कार्टिलेज का मॉडल बना है, इसके सेंटर में हमारे पास प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन बनता है। वो जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है वो हमारे पास बनता है मेसेनकाइमल सेल्स जो होती हैं वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू द ओस्टियोब्लास्ट, बोन फार्मिंग सेल्स। फिर ये हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट जो है ये हमारे पास अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स ओस्टियॉइड्स बनाते हैं। फिर वो ओस्टियॉइड्स जो होती हैं वो हमारे पास मिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स बनती हैं बाय द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम और फास्फेट। दूसरा हमारे पास स्टेप है अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। जिस तरह हमारे पास अपीयरेंस हुई थी प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, उसी तरह हमारे पास सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन की भी अपीयरेंस होती है। ये हमारे पास बोन्स की डेवलपमेंट कराती हैं, जो हमारे पास बोन्स की एंड्स होती हैं यानी कि एपिफाइसेस होती हैं उनकी डेवलपमेंट कराती हैं। लेकिन एक बात ये है कि जो हमारे पास सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन है इसकी अपीयरेंस हमारे पास मोस्टली आफ्टर बर्थ होती है। उसके बाद आखिरी स्टेप ये है कि हमारे पास जब बोन की प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है तो हमारे पास ये जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है ये फ्यूज हो जाता है विद द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। वो बोन जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, वो उस बोन के साथ फ्यूज हो जाती है जिस बोन की डेवलप होती है फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास डायफाइसिस ऑफ द बोन है वो फ्यूज हो जाती है विद द एपिफाइसिस ऑफ द बोन। उसके बाद वो बता रहा है डायफाइसिस और एपिफाइसिस में डिफरेंस। वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास शाफ्ट ऑफ द बोन होता है या जो हमारे पास मिड पोर्शन ऑफ द बोन होता है उसे हम कहते हैं डायफाइसिस। और जो हमारे पास एंड्स ऑफ द बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एपिफाइसिस। जो हमारे पास डायफाइसिस होती है इसकी डेवलपमेंट होती है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से। और जो हमारे पास एपिफाइसिस है इसकी डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो मोस्टली बोन्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट में उनमें हमारे पास ओनली वन सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि जो हमारे पास ह्यूमरस होती है उसकी अपर एंड में हमारे पास टोटल 3 होते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ द ओसिफिकेशन। और जो उसका लोअर एंड है वहाँ हमारे पास होती हैं 4 फॉर द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। जो अपर एंड में 3 होती हैं उनमें एक हमारे पास हेड के लिए होता है, एक हमारे पास ग्रेटर टुबरकल के लिए होता है और एक हमारे पास लेसर टुबरकल के लिए होता है। और जो हमारे पास लोअर एंड है वहाँ एक हमारे पास होता है मीडियल एपिकुंडाइल के लिए, एक हमारे पास होता है लेटरल एपिकुंडाइल के लिए, एक हमारे पास होता है लेटरल ट्रोक्लिया के लिए और एक हमारे पास होता है मीडियल ट्रोक्लिया के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग, जो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।